हेलो, गुड मॉर्निंग जी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और आज मेरी सुबह की स्टडी बिल्कुल नहीं हो पाई है। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था और फिर बच्चों की भी छुट्टी थी, लेकिन फिर भी मैं उठ नहीं पाई। मतलब मुझे बिल्कुल उठने का मन ही नहीं किया। तो 2 बार मैं 3 बार उठी, लेकिन फिर मैं जाके लेट गई। मेरे सिर में मतलब अजीब-सा उलझन, मुझे पता नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आज मेरी सुबह की स्टडी नहीं हो पाई और अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं चल रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए। तो बस चलिए, ऐसे ही हर दिन समान नहीं होता, किसी न किसी दिन आपकी परेशानियाँ होती हैं जो आप अंदर-अंदर मतलब एक वैवाहिक जीवन के बाद, यानी एक मैरिड लाइफ़ के बाद जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो बस वही कुछ मुझे ऐसा था, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस चलिए अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना मेरा रोज़ का टारगेट रहता है मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं अपनी स्टडी को उतना करूँगी, अगर नहीं रही तो फिर देखते हैं कितनी देर तक मैं अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। तो बच्चे अभी सोए हैं तो मैं बोली सोची मैं क्या जगाऊँ, छोड़ो जाने दो, सोने दो, छुट्टी है ही तो इसलिए मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी स्टडी। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Calico. और आज बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे थोड़ा बहुत इधर-उधर खेलने के बाद अब फिर उन लोगों को मैं बैठा दी पढ़ाने के लिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं बोली चलो पढ़ लो तुम लोग भी। बच्चों को अभी थोड़ा-सा, अभी बड़े वाले बेटे का एग्ज़ाम होने वाला है और छोटे वाले बेटे को मैं उसका वर्क करा रही थी। उसका भी दूसरे स्कूल में मुझे इंटरव्यू दिलाना है, यानी उसकी भी मतलब एग्ज़ाम ही होने वाला है, समझ लीजिए ओरल होगा। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो, मैं आज पता नहीं क्या हो गया कि मेरी बातें इधर का उधर निकल रही हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो मैं उसकी भी प्रिपरेशन करा देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चा है, सबके सामने नहीं बोल पाएगा। तो अगर उसकी अच्छे से थोड़ा-सा आदत पड़ जाएगी तो वो बोलेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे उसके लिए भी थोड़ा-सा अपना समय देना है, फिर बड़े वाले बेटे के लिए भी समय देना है। तो मुश्किल से मेरी 6 से 7 घंटे की स्टडी हो जाए वही ज़्यादा है। मैं सोची थी कि चलो मैं 10 घंटे की स्टडी करूँगी, लेकिन अभी बच्चों का एग्ज़ाम है तो इसलिए थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए आज मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी स्टडी को बंद नहीं करूँगी और मुझे बच्चों के लिए भी समय निकालना है। मैं उनका भी करूँगी और घर का सारा काम भी देखूँगी। थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं इसलिए कि बच्चों को स्कूल से लाना, फिर छोड़ना, फिर उनकी स्टडी देखना, फिर अपनी स्टडी देखना। अभी हमारे यहाँ लाइट थोड़ी कट गई तो फिर इसलिए थोड़ी लाइट जल रही है, लेकिन बाबू है ना बहुत परेशान कर रहा था वो। बच्चों का मन स्थिर नहीं होता, एक जगह बैठते नहीं हैं, चंचल मन होता है बच्चों का, तो इधर-उधर कर रहा था। और मैं बोली लक्ष्य से कि तुम बेटा पढ़ लो
उसका मैं जीके मतलब कंप्लीट करा रही थी। थोड़ा बहुत उसमें उसका छूटा हुआ था तो मैं उसी को बोली कि तुम कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर उसे तुम एक बार रीड करो, उसके बाद फिर मैं तुमसे सुनूंगी। तो इसलिए वही वो कर रहा था। तो बस ये चंचल महाराज हैं, ये इधर से उधर, इनका एक जगह इनको बैठा ही नहीं जाता है। तो इनका बस वही चल रहा था। और अभी बज रहे हैं 8:27 और फिर मैं डिनर बना चुकी हूँ और आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। अब जब सब लोग खाना खाएंगे तो फिर मैं रोटी बनाऊँगी। अभी मैंने सब्जी बना दिया है और जो भी करना था मैं करके आ गई हूँ। और जब सब लोग खाना खाएंगे तो फिर मैं आराम बनाऊँगी उन लोगों को रोटी। जाके मैं सोची चलो मेरे पास थोड़ा सा समय है 1 घंटे का, क्योंकि हमारे यहाँ 9:30 सब लोग 9 9:30 के बीच में खाना खाते हैं। तो मैं सोची चलो जब तक आएंगे लोग तब तक मैं थोड़ा सा जो भी समय मिला है वो मैं उस पर अपनी स्टडी कर लूँ। और अभी बज रहे हैं 10:01 और हमारे यहाँ सब लोग सॉरी डिनर कर चुके हैं। और फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और मैंने रात में 1 घंटे की स्टडी की थी 11 बजे तक। फिर मैं चली गई सोने कि मैं सुबह उठूँगी तो अपनी स्टडी करूँगी। तो इसलिए मैं सोची कि चलो मैं सो लेती हूँ टाइम से। और फिर मेरा थोड़ा सा रात में मूड फ्रेश भी था, मुझे अच्छा लग रहा था। बच्चे घर पे थे तो थोड़ा सा इधर उधर करने से थोड़ा सा मन मेरा अच्छा हो गया। और फिर मैं अपनी स्टडी कर रही थी और बाबू वहाँ लेके अपना ABCD, जब वो पढ़ता है तो सोचता है कि मैं 3-4 घंटे तक लगातार पढ़ लूँ, मतलब उठता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। तो वहाँ पे वो ABCD पढ़ रहा था और मैं अपना इधर वर्क कंप्लीट कर रही थी। जो भी मेरे टॉपिक थे मैं उसे रिवाइज कर रही थी। मैं संधि यहाँ पे कर रही थी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसी से मेरा रिवीजन मैं कर रही थी। तो बस आज मेरा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही ब्लॉग मैं डाली हूँ। तो बस आप लोग मैनेज करिएगा। और क्योंकि आज मेरी ज़्यादा घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाई है। मैं जो 4-5 सेशन में स्टडी करती हूँ, लेकिन आज मेरी नहीं हो पाई। जब मैं सुबह ही नहीं उठी तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलती हूँ कि जब आपका सुबह का ही दिन ख़राब होता है तो पूरा दिन ख़राब ही जाता है। तो इसलिए जब मेरा सुबह में ही स्टडी नहीं हो पाया तो मैं पूरे दिन की क्या ही उम्मीद करूँ। लेकिन फिर भी मैंने रात होते होते मैंने कोशिश करी कि मैं 5 से 5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर लूँ। और ईश्वर की कृपा से वो मैंने कर लिया। और मैं रात में 11 बजे तक मैंने 5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। अभी 11:10 हो रहे हैं और अब मैं चलूँगी सोने के लिए, क्योंकि फिर बच्चों को भी सुलाना है। पता नहीं क्यों मुझे आज ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने पूरे फेस को कवर कर लिया है। तो फिर चलिए आज मैं यहीं तक बस अपने वीडियो को रहने देती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। आई होप कल का दिन मेरा अच्छा हो और मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर पाऊँ। और मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना नोट शेयर कर रही हूँ जो मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है। तो बस चलिए तब तक के लिए बाय बाय। और ये आज मेरी 5 घंटे की स्टडी कंप्लीट हुई। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।